हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शकीर की। टुडे आई एम एट सिटी ऑफ पैलेसेस अरमने नगरी मैसूरू। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मैसूर अम्बा पैलेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, एंड इफ यू आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक, प्लीज फॉलो फॉर दिस काइंड ऑफ अमेजिंग व्लॉग्स। है फ्रेंड्स, मैसूर पैलेस जो अम्बा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, भारत कर्नाटक के शहर मैसूर में एक वाक़या तारीखी राजकुमारी इमारत है। ये भारत के सबसे मशहूर शानदार इमारतों में से एक है। इसका आगाज असल तौर पर 14वीं सदी में हुआ। उसूलन सालों के दौरान बड़ी तामीरी तजदीद और तोसी का सामना किया गया। फिलहाल की बना हुआ इमारत महाराजा कृष्ण देवराज वड़ियर फोर्थ की हुकूमत के दौरान 1912 में इसका तकमील हुआ। पैलेस इंडो सारा सिंह फन तामीर का एक शानदार नुमाइंदा है, जो हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथक स्टाइल के अनासिर को मिलाकर बनाया गया है। इसमें बेमिसाल कई छतें, गुंबदें और फन की मुतखन खचितदारी शामिल है। दोस्तों, पैलेस का एंट्री चार्जेस जो है 100 रुपीज़ है, एंड किड्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ 25 रुपया एंट्री फीस है, एंड फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 2000 रुपया एंट्रेंस फीस है, और इंडियंस के लिए आपको 100 रुपीज़ एंट्री फीस है। और यहाँ पे हम चप्पल पहनकर अंदर नहीं जा सकते, हमको कूपन लेना पड़ेगा। पहले हमको चप्पल निकाल के उसके बाद ही अंदर जाना पड़ेगा। ये कंप्लीट पैलेस का जो बाउंड्री एरिया है, तो ये 72 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें आपको बिल्डअप एरिया मिलेगा 4 एकड़। दोस्तों, आखिरी महल जो अब पुराने महल या लकड़ी का महल कहलाया जाता है, 1896 में जय चामराजा वड़ियर की बड़ी बेटी जय लक्ष्मम्मा की शादी के दौरान आगजद हो गया था, मतलब जल गया था पूरी तरह से, वो महल जल गया था। इस शदीद वाक़ये के बाद महाराजा कृष्णराज वड़ियर चौम, मतलब कृष्ण देवराजा वड़ियर फोर्थ, और उनकी माँ महारानी केम्पा नंजमनी ने नए महल की तामीर को आगाज़ करने का फैसला किया। इन्होंने इस नुमाइशी मंसूबे के लिए बरतानवी फनसादियार हुनरी और अरविन के खिदमात हासिल किए, जबकि E.W. फ्रिचली ने इस्ताश्री इंजीनियर के तौर पर काम किया। नए महल की तामीर के दौरान शाही खानदान मौखत तौर पर खरीबी जगन मोहन महल में रहे। तामीर के प्रोसेस को मैसूर पैलेस के शोबे के एक इनफरादी इंजीनियर ने निगरानी की। मतलब कि जब ये महल जल गया था, तो मैसूर में पैलेस, अम्बा पैलेस को छोड़ के और 5-6 पैलेसेस भी हैं, तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए महाराजा वड़ियर की फैमिली को शिफ्ट किया गया था। हेनरी अरविन ने अपने दौरे के दौरान दहली मदारिस और कलकत्ता के दौरे के दौरान वसी फन तामीर के तहकीकात की, और इन मामलात को नए महल की मनसूबे बंदी के लिए इस्तेमाल किया। महल की तामीर की मजमूई लागत 41,47,913 रुपया में रखा गया, मतलब 41,47,930 रुपीज़ में इसकी लागत लगी, जो तकरीबन आज की तारीख में 30 मिलियन डॉलर के बराबर होता है। और जो महल की तामीर थी 1912 में इसकी मुकम्मल हुई। 1912 में कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इसका रेडी हुआ। इसकी इब्तदाई तामीर के अलावा महल को तकरीबन 1930 के अर्धगर्द में मज़ीद बढ़ाया गया, जिसमें हालिया अवामी दरबार हॉल विंग शामिल था। महाराजा की हुकूमत के दौरान ये कंप्लीट किया गया। दोस्तों, मैसूर पैलेस की तामीर का इंतज़ाम महाराजा कृष्णराज वड़ियर चौम ने किया था। जैसा कि मैंने कहा कि जिन्हें महात्मा गांधी ने राजा ऋषि वाला राजा कहा था उस समय, तो फिर इसकी तामीर इसके बेटे मैसूर के आखिरी महाराजा जय चामराजा वड़ियर ने इसको बढ़ाया। महल के सामने की तरफ की शक्ल हिंदू, मुसलमान, राजपूत और गोतक स्टाइल की एक मिलाप है, जिससे इसको बादशाही की खुसूसियत मिलती है। चामुंडी पहाड़ की तरफ जनूबी जानिब मैसूर पैलेस का मंजरनामा दिलकश मंजर है। बगैर शक वो दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तारीखी इलामत है, जो मकामी और गैर मकामी सियाहों के लिए
सियाहों के लिए दूसरे नंबर पर आता है ताजमहल के बाद। ताजमहल जो अव्वल नंबर पर है, जो हिंदुस्तान में एक तारीखी मुकामात के हिसाब से सियाहों की सैर पे, तो ये मैसूर का पैलेस जो है दूसरे नंबर पर आता है। मैसूर पैलेस को इसकी रोशनी और आवाज़ की शो के लिए भी बहुत जाना जाता है। जो शाम में यहाँ पे म्यूजिकल नाइट्स होता है, वो बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है देखने के लिए दोस्तों मैसूर पैलेस एक तीन मंजिला पत्थर का महल है, जिसमें संगमरमर के गुंबद हैं और इसके 5 मंजिलों वाली 145 फीट बुलंद 5 मंजिला मीनारा है। महल के इर्द गिर्द एक बड़ा बाग है जो पूरे 72 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। महल का दाखिला गुम्बे ठोटी या घर के पाँव के जरिए किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप चप्पल डालकर अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज ये एक हॉली प्लेस माना जाता है, जहाँ दिखाई गई मुख्तलिफ दौरों की रस्मी घड़ियाँ और सांप के साथ सजी होती हैं, और एक लकड़ी का हाथी जर से सजा होता है। बादशाही अलामत कभी भी खौफजदा नहीं होना चाहिए का एक संस्कृत में एक वर्णन किया गया है, जो यहाँ पे एक वाल पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। दरवाजे और कमरे पे ये जो कोट है लिखा गया है। मैसूर